हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था एल्गी यानी कि शैवालों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मैंने कहा था हम सबकी एक एक स्टडी करेंगे। थैलोफाइटा में एल्गी आपने स्टडी कर ली है। आज हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। John Hadwin, known as father of bryology. Bryology is the branch of science which dealing with the study of bryophyta. यानी ब्रायोफाइटा के स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं और फादर यानी ब्रायोलॉजी के जनक जॉन हेडविग माने जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बच्चों, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? शिवराम कश्यप, SR कश्यप, बहुत पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं ये प्लांट्स। अब चूँकि प्लांट्स हैं, हमने पहले ही कह रखा है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अब पाए कहाँ जाते हैं? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, यानी कि नम एवं छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जलीय हैं अपवाद के रूप में। रिक्सिया फ्लूटेंस एक्वाटिक होता है, ये जलीय है, जल में पाया जाता है। कुछ है ऐसे जैसे बुक्स बाउमिया एफाइला, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी किसी दूसरे पौधे पर अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये पौधा जीरोफिटिक होता है, यानी कि सूखे वातावरण में जहाँ ज़्यादा तापमान हो, सैंडी एरिया यानी बलुई यानी रेगिस्तानी जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, यानी शरीर इनका कैसा है? थैलस के आकार का है। और थैलस को हिंदी में कहा जाता है सूकाय। कैसे होते हैं? सूकाय युक्त या थैलॉइड प्लांट बॉडी। और थैलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब ये होता है कि रूट, स्टेम और लीव्स ये तीनों नहीं पाए जाते। अगर आप पौधे को देखें तो जड़, तना और पत्ती ये तीनों नहीं होते हैं। पौधा जमीन पर सिर्फ ऐसे ही चपटा, थैलस के रूप में चपटा हुआ मिलेगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे मॉस पढ़ेंगे आप, तो वो खड़े हुए होते हैं। कुछ पौधे पड़े हुए और कुछ खड़े हुए मिलते हैं। तो जो पड़े होते हैं इस प्रकार से ज़मीन में, उनको कहा जाता है प्रोस्ट्रेट, यानी कि पड़े हुए हैं। और वो कैसे होते हैं? डार्सी वेंट्रल, यानी कि जो ज़मीन से लगा हुआ हो सतह वो वेंट्रल सरफेस, और जो सतह ऊपर की तरफ है वो डार्सल सरफेस कहलाएगा। और कुछ पौधे होते हैं इरेक्ट होते हैं, यानी कि खड़े। तो दो प्रकार के होंगे इसमें, प्रोस्ट्रेट भी मिल जाएंगे और इरेक्ट भी मिल जाएंगे। आइए, इनको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर। क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। उभयचर आपको पता है, एम्फीबियंस आप मेढक को कहते हैं। एनिमल की बात करें तो जंतुओं में हम मेढक को कहते हैं कि वो एम्फीबियन है या एम्फीबिया क्लास में आता है, उभयचर वर्ग का प्राणी है। क्यों? क्योंकि वो जल और थल दोनों में रहता है, इसीलिए उनको एम्फीबिया वर्ग में रखा गया। ठीक उसी प्रकार से जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं ये एक्चुअली थल पर होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं। लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब चूँकि जल और थल दोनों की ज़रूरत होती है इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट के लिए, इसीलिए इनको कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत का उभयचर। इनमें हम पहले बता दिए कि रूट, स्टेम, लीफ, जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। तब जड़ के रूप में एक जड़ लाइक यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो इनको ज़मीन से जोड़े रखता है, यानी इस भूमि पर स्थिर रखता है, पाया जाता है, राइजॉइड्स कहलाता है। और ध्यान दीजिए, जड़ होते हैं
मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, लेकिन ये राइजोइड्स जिन्हें मूलाभास हिंदी में कहते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जड़ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूलाभास या राइजोइड्स कहा जाता है। इनका काम सेम टू सेम वही है जो जड़ का, यानी कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना और पौधे को भूमि से लगाए रखना या खड़ा रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे, आइए देख लेते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये अभी, और इनकी लाइफ साइकिल में हम ढेर सारी बातें करेंगे। पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन दो विधियों से, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एडवेंटिशियस ब्रांचेस द्वारा यानी कि वर्धी शाखाओं के द्वारा, कुछ इनमें शाखाएं जैसे कि मान लीजिए कि ये एक विशेष प्रकार का थैलस है, मैंने बताया है कि थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है और इन्हीं पर एक विशेष प्रकार के एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनते हैं। ये ब्रांचेस क्या करते हैं, अपने मेन थैलस से टूटते हैं और टूट करके जब बाहर जाएंगे तो एक नए प्लांट बॉडी को बना देंगे। और प्रोटोनीमा के द्वारा, हम आपको बाद में बताएंगे जब मॉस पढ़ाएंगे इसी ब्रायोफाइटा में, तो हम बताएंगे कि प्रोटोनीमा क्या होता है। एक तंतुवत यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, इसे कहते हैं प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा जब टूटकर कई टुकड़ों में टूटता है तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। जिमा कप के द्वारा, कुछ कप लाइक संरचना पौधे के हमने बताया, प्रोस्टेट जो होते हैं उसमें वेंट्रल सरफेस यानी कि अधर सतह और ऊपर की तरफ पृष्ठ सतह यानी कि नीचे वेंट्रल सरफेस और ऊपर डार्सल सरफेस। तो डार्सल सरफेस पर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें कहा जाता है जिमा कप, और इन्हीं कप के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है यानी कि विषम युग्म की प्रकार का। आप पढ़ चुके हैं ऊगैमस में मेल गैमीट जो होगा वो चल होगा। कैसा? मेल गैमीट होगा चल यानी कि मोटाइल होगा और उसमें फ्लैजेला पाए जाएंगे, जबकि फीमेल गैमीट कैसे होंगे? अचल होते हैं यानी कि उनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते, वो चल नहीं सकते। आइए इनके लाइफ साइकिल के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए इनका जो मुख्य पौधा होता है मेन प्लांट, जो हमने बताया थैलस है, डार्सी वेंट्रल होता है, डार्सल और वेंट्रल सरफेस पाई जाती है जो भूमि पर चपटा लगा रहता है जिसे हम अपनी नेकेड आई से अच्छे से देखते हैं। तो ये जो मुख्य पौधा है उसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। हिंदी में आप इसे कहते हैं युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद यानी कि युग्मक को उत्पन्न करने वाला। और ये जो मेन प्लांट्स है गैमीटोफाइट है, ये कैसा होता है? एन नेचर का होता है यानी कि अगुणित होता है। कैसा है? अगुणित नेचर का। इंग्लिश में हैप्लॉयड होता है। कैसा? हैप्लॉयड होता है। अब इसी पौधे पर सेक्स आर्गन का फॉर्मेशन होगा यानी जनन अंग का फॉर्मेशन होगा। तो जो मेल सेक्स आर्गन है उसे कहा जाता है एंथ्रीडियम। बच्चों ध्यान रखना, मेल की साइन इस प्रकार से बनाई जाती है और फीमेल की साइन इस प्रकार से बनाई जाती है। तो अब जब भी हम इस प्रकार से लिखेंगे तो आप इसको मेल समझेंगे और इसे फीमेल समझेंगे। तो मेल सेक्स आर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम, यानी इसी गैमीटोफाइट पर मेल सेक्स आर्गन बनेगा और इसी पर फीमेल सेक्स आर्गन। किसी किसी पौधे पर, एक ही पौधे पर दोनों सेक्स आर्गन बन जाते हैं, हमने बताया था। ऐसे पौधों को कहा जाता है मोनोसियस। और ऐसे पौधे जिनमें मेल पौधा अलग यानी मेल सेक्स आर्गन एक पौधे पर बनेगा और फीमेल सेक्स आर्गन दूसरे पौधे पर बना, ऐसे को कहते हैं डायोसियस प्लांट। तो इसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनोसियस और डायोसियस, लेकिन मेनली बनेंगे किस पर? युग्मकोद्भिद यानी गैमीटोफाइट पर ही बनेंगे। तो गैमीटोफाइट पर मेल सेक्स आर्गन कहलाएगा एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स आर्गन कहलाएगा आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा मेल गैमीट यानी कि ये क्या है? मेल गैमीट, मेल गैमीट जिसे कहेंगे एंथ्रोजॉइड। और आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा फीमेल गैमीट जिसे कहते हैं एग। अब एंथ्रोजॉइड यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन।
आपको पता है फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और अब बनेगा जाइगोट। देखिए ये भी अगुणित और ये भी अगुणित, यानी कि ये भी n ये n, और अगुणित अगुणित मिल करके हो गए द्विगुणित। क्या द्विगुणित, n n कित क्या हो गए 2n। जाइगोट डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, यानी जाइगोट में डिवीजन होगा, रिडिवीजन होगा और एक बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को आप हिंदी में कहते हैं भ्रूण। अब चूंकि एल्गी जब शैवाल हम पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि शैवालों में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहाँ पर देखें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए चूंकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है इसीलिए इनको कहा जाता है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो बन रहा है इसलिए कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा। अब एम्ब्रियोफाइटा डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। देखें ये भी 2n था और ये भी अभी डिप्लॉयड नेचर है, द्विगुणित हैं, और तब तक द्विगुणित रहेंगे जब तक मियोसिस की डिवीजन ना हो जाए या अर्धसूत्री विभाजन ना हो जाए। तो अभी यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन कहीं नहीं हो रहा है, जितने हैं सब समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है। अब जो स्पोरोफाइट है ये डिफरेंशिएटेड होता है, इसमें पाए जाते हैं फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल। अब ये जो फूट है देखें ये युग्मकोद्भिद से ये अलग नहीं होता, फूट इसी युग्मकोद्भिद पर अटैच होता है, जुड़ा होता है और अपना भोजन यानी स्पोरोफाइट फूट के द्वारा भोजन को सक करता है। कहाँ से? युग्मकोद्भिद से। इसका मतलब युग्मकोद्भिद कैसा है? ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉफ हैं, आत्मनिर्भर हैं। जबकि स्पोरोफाइट कैसा है? ये परपोषी है, ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये डिपेंडेंट है, यानी कि ये गेमिटोफाइट या स्पोरोफाइट कह लें। स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद पर भोजन के लिए निर्भर होता है। अब देखें हम 3 बात कर चुके, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है इस कैप्सूल में ढेर सारी कोशिकाएं फिल हैं। मान लीजिए कि ये कैप्सूल है और कैप्सूल में ढेर सारी कोशिकाएं भरी होती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है स्पोर मदर सेल्स। ये देखिए हमने लिख दिया स्पोर मदर सेल्स, और इन्हीं स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस की डिवीजन होती है जिसे हिंदी में आप कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद में यानी मियोसिस डिवीजन के बाद में जो कोशिकाएं बनती हैं एक्चुअली में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं, एक कोशिका जब डिवाइड करेगी तो अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, 1 से 4 बनती हैं। और इन चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि अगर इसमें ये स्पोर मदर सेल है और ये 2n है यानी कि द्विगुणित नेचर के हैं, तो जो चारों बनेंगी वो 4 के चारों अगुणित नेचर की हो जाएंगी, गुणसूत्रों की संख्या सब में आधी हो गई। अब देखिए यहाँ द्विगुणित गुणसूत्र थे और यहाँ तक द्विगुणित हैं, यानी कि यहाँ पर ये इतनी स्टेज कैसी होती है? द्विगुणित होती है, और ये इतनी स्टेज कैसी है? अगुणित होती है। अब जो ये स्पोर हैं, स्पोर क्या करेंगे? कैप्सूल फट जाता है स्पोर बनने के बाद में, स्पोर बाहर बिखर जाते हैं, ज़मीन पर पहुँचते हैं और स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट अंकुरित हो करके नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। अब देखें यहाँ पर 2 स्टेज बहुत डोमिनेंट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एक तो गैमेटोफाइट स्टेज और एक स्पोरोफाइट स्टेज। ये आप नग्न आँखों से देख सकते हैं, यानी आप युग्मकोद्भिद और ये बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट जनरेशन और ये गैमेटोफाइट जनरेशन, ये दोनों जनरेशन एक के बाद एक आते रहते हैं। और इसी प्रोसेस को
हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एकांतरण, हिंदी में इसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो ये रहा पूरा लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा का। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइटा का वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन एक पौधा है स्फेगनम जिसे हम कहते हैं पीट मॉस। ये एक्चुअली पैकिंग के काम आता है, पैकिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू। पौधों को यानी कि लिविंग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो स्फेगनम के द्वारा कवर्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें वाटर के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाते हैं और जिस भी प्लांट को पैक करते हैं इन स्फेगनम में उनको वाटर प्रोवाइड करते रहते हैं, काफ़ी दिनों तक उनको जीवित रखते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पीट मॉस। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा आपको पता है ब्रायोफाइटा एक डिवीज़न माना जाता है और ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड करके स्टडी की जाती है। एक है लिवरवर्ट और दूसरा है हॉर्नवर्ट और तीसरा है मॉसेस यानी कि मॉस। आपको पता है और इन तीनों में से ये आपको पढ़ना है और मॉस पढ़ना है। लिवरवर्ट में आते हैं रिक्सिया और मार्केंसिया। हॉर्नवर्ट में एंथोसिरास, मॉस में फ्यूनेरिया। तो आपको लिवरवर्ट स्टडी करनी है और मॉस के बारे में थोड़ी जनरल कैरेक्टर इनका हमें जानना है। इतना आप पढ़ें समझें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा।